गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों सुबह के 9 बजे का टाइम है ये। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो गया है और मम्मी जी गई हैं हार को कढ़ाई करने और पतिदेव निकल गए हैं काम को और हमारा पिल्लू गया है स्कूल और आ रही है मामी के घर। तो रोज़ के रोज़ हम घर पर अकेले रह जाती हैं। बाई चांस ही बच्चे रहते हैं घर पर, वरना हम अकेले रह जाते हैं क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बच्चे हैं तो स्कूल चले जाते हैं। आरबी का मन नहीं करता है यहाँ पर आने का क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं, सभी लोग हैं तो वो वहीं पर खेलती रहती है। यहाँ पर उसका मन नहीं करता है क्योंकि अकेली वो बोर होती है। मतलब बच्चे बच्चों में खेलते हैं तो उसको वहीं पर अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने बाल उच रहे हैं और दोस्तों 2 दिन से हमने अपने बाल नहीं उचे हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, बहुत ज़्यादा बिध गए थे। तो बड़े मुश्किल में बाल सुलझे हैं क्योंकि दोस्तों सर्दियों में और भी ज़्यादा बाल बिगते हैं, झड़ते हैं। तो इस टाइम पे बाल भी हमारे थोड़े थोड़े झड़ रहे हैं और बाल बहुत भयंकर बिध जाते हैं। सर्दियों में अजीब से बाल हो जाते हैं, फूलते हैं बाल। तो दोस्तों बालों को हमने सुलझा लिया है, बहुत देर में सुलझे हैं बाल और बिद बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं जब बालों को उछते हैं। और बालों में हम तेल नहीं डालते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तेल डालती हूँ अपने बालों में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बाल और झड़ रहे हों। तो बालों में हम तेल बहुत कम डालते हैं, बाई चांस कभी डालते हैं। वैसे तो हफ्ता निकल जाता है, बालों में तेल नहीं डालते हैं हम। बहुत से लोग कहते हैं बालों में तेल डाला करो बाल झड़ जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल तेल डालने से झड़ते हैं तो इस वजह से हम तेल नहीं डालते हैं बालों में। तो दोस्तों बातों बातों में हमारे बाल भी बन गए हैं और हमारा मेकअप भी हो गया है। तो अब हमें ये सब सामान अंदर रखा दिए हैं और दोस्तों हमारा ये वीडियो 22 नवंबर का है, दिन शुक्रवार का। तो दोस्तों सामान हम अंदर रखा है और लाए हैं अंदर से तकिया और रजाई क्योंकि अब हम बाहर थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि धूप बहुत अच्छी लग रही है और सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती है, हल्की हल्की धूप लगती है, बढ़िया लगती है। तो हम धूप में लेटेंगे थोड़ा। तो पहले मुझे कुछ ध्यान आ गया है, पिल्लू की सर्दी की जैकेट निकालनी है। बहुत दिनों से सोच रहे थे जैकेट निकालने की, लेकिन हर बार ध्यान भूल जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे दिन होते हैं तो काम ही काम में मतलब आधा दिन तो निकल जाता है। फिर वीडियो एडिट करते हैं तो 2 से 3 घंटा मुझे वीडियो एडिट करने में लग जाता है। और दोस्तों वीडियो भी हम एक दिन बना रहे हैं तो दूसरे दिन नहीं बना पा रहे हैं, दूसरे दिन बना रहे हैं तो तीसरे दिन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे दिन होते हैं और वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से दोस्तों वीडियो 1 दिन 2 दिन छोड़कर बना रहे हैं। तो दोस्तों कप जैकेट निकाल ली है, पिल्लू की 2 है, सर्दी की 2 वो निकाल ली है। और अब हम इस कमरे में झाड़ू लगा देते हैं। और दोस्तों वैसे मतलब 4-5 दिन से इस कमरे में हम झाड़ू लगा रहे हैं अब क्योंकि इस कमरे में मुझे काम नहीं पड़ता है, कुछ ताला डाला रहता है क्योंकि मुझे इस कमरे में कुछ भी काम नहीं पड़ता। जब कुछ काम पड़ता तभी इस कमरे का ताला खोलते हैं। तो आज पिल्लू की जैकेट निकाली तो ताला खोला तो कमरे की हमने झाड़ू भी लगा दी है। तो झाड़ू लगाकर हम हाथ धोया है, उसके बाद आ गए हैं कमरे में। तो इस कटोरे में रखा है काजल, दिवाली का काजल। तो दोस्तों दिवाली के दिन जो काजल पाला जाता है तो वो है। वैसे तो दीपावली के दिन हम काजल पाना भूल गए थे, फिर रात को ध्यान आया, मतलब 10-11 बजे ध्यान आया तो फिर हमने रात को काजल पाने के लिए कटोरा रख दिया था। तो दिवाली के दिन रात को काजल पा रहा था तो हमने दिवाली का ब्लॉग बनाया था तो उसमें हमने काजल पाने का मतलब वीडियो नहीं दिखा पाए थे कि दिवाली के दिन काजल पा रहा था तो वो नहीं दिखा पाए थे क्योंकि ध्यान ही भूल गए थे हम। तो दोस्तों कांसे के कटोरे में काजल पारा जाता है, कांसे की थाली हो या कटोरा है या चमचा हो तो इसमें मतलब काजल पारा जाता तो अच्छा होता है। वैसे तो मुझे भी तो पता नहीं था, मेरी सासू माँ बोली थी कांसे का कटोरे में पार लेना या फिर थाली में। तो मुझे सासू माँ बताती हैं, मतलब हमारे ससुराल में
मतलब इन्हीं बर्तनों में, कांसे के बर्तनों में काजल परा जाता है। तो सासू माँ बोलती है हमारी कांसे के बर्तन में काजल पड़ना अच्छा होता है। तो हमें कुछ नहीं दिखा, कटोरा दिखा था, बाहर ही निकला था, मतलब और बर्तन तो बक्से में रखे हैं, तो कटोरा बाहर निकला था, तो हमने इस कटोरे में ही काजल पा लिया था। तो कटोरे में से सारा काजल निकाल लिया है एक पेपर में। और दोस्तों काजल थोड़ी सी फूंक में ही बहुत दूर उड़ जाता है, मतलब बहुत काजल उड़ता है। तो हमने इसको बड़े आराम से निकाल कर एक पेपर में रख दिया है, क्योंकि अभी आँखों वाले ट्यूब नहीं होते हैं वो नहीं है, क्योंकि आँखों वाले ट्यूब डालकर काजल मतलब बनाओ तो अच्छा रहता है आँखों के लिए, तो वो नहीं है अभी ट्यूब। तो एक आध दिन फिर बनाएंगे मंगा कर, क्योंकि अभी तो काजल भी रखा है, तो जब आँखों के ट्यूब आ जाएंगे तो तब बनाएंगे काजल को। तो दोस्तों अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह हम जल्दी उठते हैं, सुबह 4:30 बजे, कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, मतलब जब जैसी आँख खुल जाती है जैसे उठते हैं, क्योंकि वो जल्दी काम पर जाते हैं तो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो अब हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि आँखों में नींद बहुत भयंकर चढ़ी है। तो दोस्तों हमने आराम कर लिया है, शाम हो गई है, पता नहीं है कै बज गई है, लेकिन शाम हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सो लिया है हमने, क्योंकि धूप ज़मीन पर थी, जीना से सर्द थी, और धूप देखिए पर्दिया पर पहुंच गई है दीवार पर। तो शाम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों हमने जल्दी से उठकर तकिया अंदर रखा, गद्दा अंदर रखा, मतलब रजाई अंदर रखी, और पलंग को भी आंगन में रख दिया है, और हम कुल्ला कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 3:30 बज गए हैं, इतना सो लिया हमने आज तो। वैसे हम दिन में बहुत कम सोते हैं, बाई चांस कभी सोते हैं, वैसे तो मुझे दिन में नींद नहीं आती। आज पता नहीं है दोस्तों कैसे इतने देर तक सो लिया है हमने, वैसे हम कभी नहीं सोते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं अंदर, तो कपड़ों की घड़ी करनी थी, जो जैकेट रखी थी वो निकाली, तो हमने ऐसी रख दी थी, तो वो उनकी जैकेट की घड़ी कर रहे हैं, और बाहर भी कपड़े डले हुए हैं सूखने के लिए, तो उनको भी उठा ले आते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और मुझे मंदिर भी जाना है। मंदिर जाते हैं तो टाइम हो जाता है, मुझे मंदिर जाते हैं तो इस वजह से हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो बाहर से कपड़े भी उठा लाए हैं, तो इनकी भी घड़ी कर लेते हैं फटाक से। कपड़ों की घड़ी कर ली है। और दोस्तों ये हम लाए थे धनतेरस के दिन ये पेपर, आप लोगों को बताए थे हमने, तो ये पेपर लाए थे चिपकाने के लिए। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन दोस्तों पता नहीं है टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आए दिन हम मामी की तरफ चले जाते हैं, और जाते हैं तो सीधा शाम को आते हैं, तो मामी की तरफ जाते हैं। तो आज मुझे ध्यान आ गया था, इन पेपर पर निगाह पहुंच गई थी, अलमारी के ऊपर रखे थे, तो आज मैं इनको चिपका देती ही हूँ। पूरी दीपावली निकल गई है, 11 निकल गई, देवउठनी पूजा निकल गई है, तो अब ध्यान आ रहा मुझे इन चिपकाने का, तो अब चिपका देते हैं इनको। वैसे वो मतलब दिवाली पर चिपका तो वो मतलब अलग ही रहता है, जब दिवाली पर मतलब पूरा कमरा अपन लोग नया नया बनाते हैं, मतलब हर कमरा मतलब नया नया सजाते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं मार्केट से। तो दिवाली का मतलब सजा हुआ कमरा कुछ अलग ही रहता है, फिर अपन चाहे जैसा सजा लो, लेकिन दिवाली पर कुछ अलग ही लगता है कमरा सजा हुआ। तो दोस्तों जब दिवाली निकल गई, त्यौहार निकल गए, तो तब पेपर चिपकाने का ध्यान आया है। तो दोस्तों चिपका दिया है यहाँ पर पेपर, खाना वगैरह बनाते हैं, तो मतलब मसाला वगैरह छौंकते हैं अपन लोग, तो दीवार पर सीधा डायरेक्ट छींटे जाते हैं तेल के, और तेल के छींटे छूटते नहीं हैं। तो इस वजह से हम ये पेपर लाए थे चिपकाने के लिए, तो 2 पेपर चिपका दिए हैं, और बकाया के पेपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पेपर चिपका दिए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लगने लगा है, दीवार की रौनक बढ़ गई है, मतलब यहाँ पर अच्छा लगने लगा है। तो कुछ पेपर बचे हुए हैं, 2 ही लगे हैं सिर्फ, और 10 के मतलब 4 पेपर आए थे, तो 20 रुपए के लाए थे, तो 2 लगा दिए हैं। कुछ पेपर बचे हुए हैं, तो इनको हमें टैग में चिपकाना है। वो मतलब सादा मतलब प्लाई लगी हुई है, इनने घर पे ही बनाया था ये ऊपर, तो इसमें प्लाई लगी हुई है डैग में, आप लोगों को दिख रहा होगा। अलमारी पर रखा है वो, अलमारी के ऊपर गोदरेज पर, तो इस पर चिपकाने हैं हमें।
तो अभी तो चूहे ने डोरी मोरी काट दी है उसकी, तो वो जब डोरी को सुधारेंगे तब उसमें पेपर चिपकाएंगे, क्योंकि अभी इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी काम पर कर जाते हैं और रात में लेट आते हैं। तो वो सुधर जाएगा डेस्क, तब उसमें हम पेपर चिपकाएंगे। तो दोस्तों बातों में हमारे कमरे की झाड़ू लग गई है, रह गया है आंगन, तो आंगन की भी झाड़ू लगा देती हैं। वैसे आंगन में कुछ कूड़ा नहीं फैला है, थोड़ी तुलसी की जगह पर और यहाँ पर धैरी पर झाड़ू लगा देती हैं। पूरे आंगन में नहीं लगाते हैं क्योंकि कूड़ा ही नहीं फैलता है। और हम वहाँ पर धना देख रहे थे, जो हमने धना बोया था, निकला या नहीं। तो अभी तो धना नहीं निकला है। और दोस्तों जो दहलीज पर झल्लर लगी हैं गेंदे के फूल की, तो दिवाली की लगी थी, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अखबार भी चिपकाने का टाइम नहीं मिला और झल्लर भी निकालने का टाइम नहीं मिला। तो आज टाइम मिला है तो हमने अखबार भी चिपका दी है, झल्लर भी निकाल ली है। तो दोस्तों आज मुझे मतलब फुर्सत है, ध्यान आ रहा है जो काम करते जा रहे हैं। तो झल्लरों को निकाल लिया है, हम इनको एक पन्नी में रख देते हैं। तो दोस्तों बक्से पर ये डिब्बा रखें तो उसमें डाल देते हैं, जब बक्सा खोलेंगे तब बक्से के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अभी तो बक्सा पर बहुत सारा सामान रखा है तो निकालने में मतलब टाइम लगेगा। तो अभी हमने डिब्बे में डाल दिए, जब खोलेंगे तब अंदर रख देंगे। वैसे झालर निकालने का मन नहीं था, लेकिन दोस्तों जब कुछ त्यौहार हो, कुछ घर में फंक्शन हो, तब झालर लगाओ तो अलग ही रौनक रहती है। अगर वो चीज़ हमेशा लगी रहे तो वो अच्छी नहीं लगती है। अगर मतलब तीज त्यौहार पर लगाओ तो अच्छी लगती है। और अभी तो दोस्तों छत पर भी लटकी हुई है लाइटें, झालर, लाइट वाली झालर वो भी लटकी हुई है, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। वही प्रॉब्लम है कि काम चल रहा है, सीजन चल रहा है इनका, तो इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी झल्लर भी जहाँ कितना लटकी हुई है। तो दोस्तों हमने आटा गूँथ लिया है और हम बनाने लगे हैं यहाँ पर रोटी, क्योंकि मंदिर जाने को टाइम हो जाता है और हाल दिन डूबता है। तो थोड़ी मंदिर दूर है हमारे घर से, तो मंदिर पर दिया रखने के लिए जाते हैं शाम को। तो इस वजह से हमारा खाना भी जल्दी बन जाता है, मतलब 4 से 5 बजे तक खाना बन जाता है सर्दियों में। कभी कभी लेट भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों रोटियां बन गई हैं हमारी और हमने सब्जी भी छोंक दी है, तो सब्जी अंदर पक रही है। और जो थोड़े से बर्तन हैं रोटी के तो वो मांज लेते हैं, और मुझे नहाना भी है। तो दोस्तों वैसे तो नहाते नहीं, लेकिन हमने दोपहर को सो लिया था तो इस वजह से नहा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग कहते हैं अगर दोपहर में सो लो तो पूजा नहीं की जाती है। तो अब हम बर्तन मांज के नहाएंगे फिर पूजा करेंगे। तो दोस्तों हमने नहा लिया है, तो हमने 5 दिए बना लिए हैं मंदिर ले जाने के लिए। तो अब चले हैं हम मंदिर। और दोस्तों मंदिर हम आप लोगों को एक आध दिन फिर दिखाएंगे कि हम कौन से मंदिर जाते हैं। तो दोस्तों दिया रखा है मंदिर पर और आ गए हैं हम घर पर। तो अब घर के मंदिर में भी दिया जला देते हैं। और दोस्तों हर किसी को मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से घर में सुख समृद्धि रहती है और मतलब घर में सुख शांति रहती है। और वैसे भी मंदिर जाने मतलब जाओ तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है दोस्तों। मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाती हूँ, सुबह जल चढ़ाने जाती हूँ, शाम को दिया रखने जाती हूँ। तो मंदिर हर किसी को हर रोज़ जाना चाहिए। तो दोस्तों तुलसी माता पर भी हमने दिया जला दिया है और हम जला देते हैं दहलीज पर भी दिया। दहलीज पर भी दिया रखना अच्छा होता है। तो तुलसी के गरुए पे हमने इस साइड दिया रखा था, तो हवा चल रही थी, दिया बुझने वाला था, तो हम उस साइड रखा है। तुलसी का पौधा है तो उसके पीछे रखा है, तो वहाँ पर हवा नहीं लग रही थी। पूजा हो गई है और हमारे कान्हा जी दोस्तों देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और दोस्तों सर्दियों के कपड़े पहनाने लगे हैं अपने कान्हा जी को। हम हो गए हैं कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं तब से हम कान्हा जी को सर्दियों के कपड़े पहनाने लगे थे। और दोस्तों जो हमारे कान्हा जी पोशाक पहने हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, तो ये हमने अपने हाथों से बनाया था। और जो खाटू श्याम बाबा जी पहने हैं तो ये भी हमने अपने हाथों से बनाए थे। तो आप लोग कैसे लगे हमारे भगवान जी की पोशाक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मम्मी थोड़ी लेट आएंगी, तो हम ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।